अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करते हैं और उसके अलावा हम लोगों ने अपने ब्रांड पेजेस भी बना लिए। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपने असल में प्रोडक्ट्स को कैसे बनाना है। तो जल्दी टाइम ज़ाया नहीं करते, डायरेक्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। बाकी बातें साथ साथ करते जाएंगे और साथ साथ प्रोडक्ट्स बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक टूल सीखना है जिसका नाम है कैनवा। आई नो दैट आप में से बहुत से लोगों को आता है, बट फिर भी मैं आपको कैनवा चीदा चीदा करके पढ़ाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को प्रोडक्ट क्रिएशन में बहुत जगह पे आपका कैनवा इस्तेमाल होगा। लाइक उसके ग्राफिक डिजाइन करने में, उसके अलावा इन फ्यूचर आप इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो वहां पे सिर्फ कैनवा टेम्पलेट्स बेच के आप बहुत अच्छा रेवेन्यू कमा सकते हैं। तो वो सारी चीजें कैसे करनी है कैनवा के थ्रू, और कैनवा पे आप फिर बाद में बल्क में जो बंडल्स अगर आपने बनाने हैं, वीडियो बंडल, रील्स बंडल, तो ऐसी बहुत सी चीजें कैनवा पे कर सकते हैं। तो उसके लिए कैनवा चलाना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर देख लेते हैं कैनवा में क्या क्या है और इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, जल्दी से। ओके, जब आप कैनवा पे आते हैं canva.com पे, तो पॉइंट वन कि आपको कैनवा का प्रो वर्जन लेना होगा। आप एक तो कैनवा की वेबसाइट से बाय कर सकते हैं, जो कि मैं एज अ स्टार्टर रिकमेंड नहीं करता। पाकिस्तान में बहुत से बच्चे कैनवा के प्रो जो है वो 200-300 रुपए में बेच रहे होते हैं, उनसे आप ले सकते हैं। उसके अलावा अक्सर मैं ग्रुप में भी लिंक्स शेयर करता रहूंगा कहीं से, अगर मुझे टीम इनवाइट का लिंक मिलेगा तो। लास्ट टाइम मैंने शेयर किया था, उसके अलावा भी ग्रुप में किसी बच्चे ने शेयर किया था, तो आपने उम्मीद है ज्वाइन कर लिया होगा। और अगर आप इस रिकॉर्डिंग के बाद ज्वाइन कर रहे हैं क्लासेस को, इन फ्यूचर वाले बैच वाले बच्चों में से हैं, तो भी ग्रुप में आपको एक्सेस मिलेगी। अगर नहीं मिलती तो आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, या 250-300 रुपए को बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, कैनवा प्रो लेने के बाद आप आ जाते हैं कैनवा में। तो कैनवा में ये बड़ा बेसिक सा प्लेटफॉर्म है। लाइक आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। यहाँ पे आपके पास सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको वो कुछ टेम्पलेट्स और कुछ कैटेगरी रिकमेंड करता है कि आप ये ट्राई लाजमी करें। यहाँ पे आपने जो डिजाइन क्रिएट किए होते हैं वो आपके पास आएंगे। लाइक मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा डिजाइन क्रिएट किए हुए हैं, तो मेरा तकरीबन ज्यादातर काम कैनवा पे ही होता है, ठीक है। मैं फोटोशॉप पे कम जाता हूँ, अगर मुझे बहुत ज्यादा डिटेल कस्टमाइजेशन नहीं करनी तो बेसिक लेवल का सारा काम कैनवा पे ही कर लेते हैं। कैनवा सिंपल है। आप यहाँ पे क्रिएट डिजाइन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपने अपना साइज देना होता है, कोई भी जिस साइज की आपको चीज बनाना चाहते हैं। तो लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1920 बाय 1080 दे देता हूँ ताकि आपको कैनवा सारा समझा सके। ओके, तो जो आपके पास सबसे पहले ये स्क्रीन आती है, ये कैनवस, ये ब्लैंक कैनवस आपके पास आएगा कैनवा का, ठीक है। इस ब्लैंक कैनवस पे कुछ नहीं होता। लाइक जैसे फोटोशॉप में कैनवस आता है वैसे ही यहाँ पे आता है, ठीक है। अब आपके पास इधर लेफ्ट साइड पे यहाँ पे एक डिजाइन का ऑप्शन है, जिसमें आपने जो भी साइज सिलेक्ट किया होगा, अगर उस साइज में किसी ने ऑलरेडी ग्राफिक्स बनाए हुए हैं और कैनवा के पास अगर उसमें टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे आपके पास टेम्पलेट में बहुत ज्यादा टेम्पलेट्स बने बनाए आ जाएंगे, जिनको आप रिकस्टमाइज करके अपने लिए सेटअप करके उनके बंडल्स बना के बेचेंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे स्टाइल्स का आपको एक बटन मिलता है, जिसमें आप डिफरेंट फॉन्ट्स और डिफरेंट कलर्स के कॉम्बिनेशंस को एक ही डिजाइन पे अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आपके पास एलिमेंट्स का एक ऑप्शन है। ये वो जगह है जो सबसे इंपॉर्टेंट कैनवा में है, बड़ी मजे की जगह है। यहाँ पे आपको अपने डिजाइन में कोई फोटो लानी है, कोई वीडियो लानी है, कोई ग्राफिक ऐड करना है, कोई पीएनजी ऐड करनी है, तो वो सब कुछ आप यहाँ से सर्च करेंगे और उसे आप अपनी वीडियो का या अपने वो पोस्टर का हिस्सा बना सकते हैं, अपने डिजाइन का हिस्सा बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग वो चीजें यहाँ पे सर्च करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम ईद मुबारक सर्च करते हैं, तो देखें अगर हम ग्राफिक्स पे क्लिक करते हैं तो सारी ये पीएनजी टाइप ग्राफिक्स हमारे पास आ जाएंगे। फोटोज पे क्लिक करते हैं तो ईद मुबारक टाइप की फोटोज जो है वो आ जाएंगी। वीडियोस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो डिफरेंट वीडियोस आ जाएंगी। ऑडियो पे क्लिक करते हैं तो अगर ऑडियो होगा उसमें तो आ जाएगा। फ्रेम्स पे क्लिक करते हैं तो फ्रेम्स होंगे तो आ जाएगा। चार्ट्स पे क्लिक करेंगे तो निश में चार्ट्स होंगे तो भी आ जाएगा। तो एलिमेंट्स आपकी सर्च लाइब्रेरी, और कैनवा का सबसे बड़ा एज यही है कि आपको यहाँ पे लाखों एलिमेंट्स फ्री मिलते हैं, जिनको यूज करते हो आप अपना यूनिक कस्टमाइज डिजाइन बना सकते हैं। टेक्स्ट जो है, इससे आप अपने डिजाइन पे कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे कुछ बने बनाए टेक्स्ट है, और अगर आपने सिंपल हेडिंग या सब हेडिंग ऐड करनी है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। लाइक दिस वन मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई एम लियाकत, एनीथिंग जो भी आप लिखना चाहते हैं तो लिखा गया ना। इसी तरह अपलोड का वो ऑप्शन है, अगर आपके पास अपनी खुद की कोई इमेज या फोटो है जिसे आप अपलोड करना चाहते हैं तो आप उसे यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। लाइक दिस मैंने यहाँ पे अपनी ये फोटो अपलोड कर दी, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ड्रा का ऑप्शन है कि अगर आप ड्रा करना चाहते हैं कैनवा पे, तो यहाँ पे डिफरेंट हाइलाइटर्स, पेंसिल्स वगैरह वगैरह कुछ आपके पास है, तो आप यहाँ पे किसी एक चीज को सिलेक्ट करके ऐसे ड्रा कर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, प्रोजेक्ट्स में अगर आपने प्रोजेक्ट को फोल्डर वाइज बना के रखा हुआ है तो आपके यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट्स आपको नजर आएंगे, ठीक है। जो आपने परचेज की होंगी चीजें, डिजाइन आपने जो यूज किए हैं, आपके फोल्डर्स बनाए होंगे, अगर आपने इमेजेस रखी होंगी तो सारा कुछ यहाँ पे शो होगा।
उसके बाद आपके पास यहाँ पे एप्स का एक बटन है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एप्स कैनवा के अंदर बिल्ट इन है, जिनको इस्तेमाल करते हुए बहुत से काम कर सकते हैं। लाइक दिस वन एक मॉकअप की ऐप है, इससे हम लोग बहुत ज्यादा मॉकअप्स बना सकते हैं, डिजाइन बना सकते हैं, चार्ट्स है, फोटोज है, बल्क क्रिएट है, ऑडियोज है, ट्रांसलेशन है, वीडियो है, लोगो है, बैकग्राउंड। लाइक ये लोगोज वाला बड़ा मजे का है, ठीक है। तो वहां हमारे जितने भी लोगोज होंगे ब्रांड किट के वो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके अलावा भी यहाँ पे बाकी डिफरेंट ऐप्स हैं। इमोजी अगर आपको ऐड करने हैं मल्टीपल टाइप के, तो यहाँ पे देखिए ये इमोजी की एक ऐप है। अगर आप इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पे सारे हजारों इमोजीज आपके पास आ जाएंगे। आपको जैसा इमोजी ऐड करना है आप यहाँ से ऐड करें और वो हाई क्वालिटी में ऐड हो जाएगा, और उसके बाद आप अपनी मर्जी के कलर्स उसको दे सकते हैं। तो इस तरह हम लोग अपने यूनिक डिजाइन अपनी मर्जी के भी तैयार कर सकते हैं। लाइक दिस वन, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ लाइक दिस, तो ये अच्छा लग रहा है। और ये आंसू जो है इसके इसके हम हरे कर देते हैं। तो इस तरह हम लोग अपनी मर्जी का कोई भी डिजाइन बनाना चाहते हैं तो, या फिर अगर एग्जाम्पल आप हरा करके इसको यहाँ से इसको रेड कर देते हैं या ब्लू कर देते हैं, तो ये देखो जी इस्लामिक बन गया। तो खैर एनीथिंग जो भी आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं, ठीक है। इसको ब्लैक कर सकते हैं और इस वाले ब्लैक को हम व्हाइट कर देते हैं। तो इस तरह आप अपनी मर्जी के डिफरेंट डिजाइन तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत से ऑप्शन हैं। अच्छा, ऑडियो अगर आप वीडियोस वगैरह बना रहे हैं तो यहाँ पे आप ऑडियोज यहाँ से ले लेंगे। बैकग्राउंड में यहाँ से ये जो फोटो है इसके बैकग्राउंड में हमारे पास बहुत ज्यादा इमेजेस, लैंडस्केप वगैरह हैं। आप कोई भी चीज बैकग्राउंड इमेज के तौर पे यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उसको यूज कर सकते हैं। लाइक दिस वन, मैंने एक बैकग्राउंड क्रिएट किया तो यहाँ पे बैकग्राउंड आ गया, और यहाँ पे पत्थर, पहाड़, एनीथिंग जो मुझे बैकग्राउंड पे चाहिए मैं यहाँ से ला सकता हूँ। कलर्स भी अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड सर्च भी करके अपनी मर्जी का लगा सकते हैं। तो कुछ भी आप यहाँ से बैकग्राउंड चूज करने के लिए चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बल्क क्रिएट, लोगोस, ब्रांड फैच, ये डिफरेंट एप्स हैं। इनको आगे के साथ साथ यूज करना सीखते हैं कि ये कैसे काम आती हैं, ठीक है। कैनवस को खाली कर देते हैं, एक मरतबा डिलीट करते हैं। अब उसके बाद क्या है, जब आपने ये चीजें देख ली कैनवा में ये चीजें कहां कहां पड़ी हैं, तो अब आपके पास ऑप्शन है कि आप जब टेक्स्ट ऐड करेंगे कोई भी, लाइक दिस वन, तो हर एक एलिमेंट की अपनी प्रॉपर्टीज होंगी जो आपको यहाँ पे टॉप बार पे नजर आएंगी, ठीक है। जिसमें सबसे पहले अगर टेक्स्ट की बात की जाए तो यहाँ पे फॉन्ट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कोई भी फॉन्ट अगर आपको लगाना है। लाइक दिस वन, मैं ये वाला जिंग रस्ट लगा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने फॉन्ट यूज कर लिया, मेरा टेक्स्ट उस फॉन्ट का हो गया, ठीक है। यहाँ से मैं टेक्स्ट का साइज चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे ये कॉर्नर नजर आ रहे हैं इससे पकड़ के मैं टेक्स्ट को खींच के बड़ा छोटा इक्वली कर सकता हूँ। उसके अलावा अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट का बटन दबाऊंगा तो वो सेंटर से जूम इन और जूम आउट होगा, ठीक है। अगर मुझे इस पॉइंट से पकड़ना है तो इससे मैं अपने टेक्स्ट का विड्थ और जो एलिमेंट पूरा होगा उसका विड्थ कम करूंगा ताकि वो अगली लाइन में ऑटोमेटिकली वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इससे हम लोग विड्थ कम ज्यादा करते हैं। यहां से आप रोटेट कर सकते हैं किसी भी चीज को जो जहां पे आप चाहते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट का कलर देने का ऑप्शन है। आप टेक्स्ट का कोई कलर देना चाहते हैं, लाइक दिस वन, मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैंने रेड कर दिया। यहाँ पे अगर वो फॉन्ट जो है जो आपने फॉन्ट चूज किया, लाइक एग्जाम्पल मैं नॉर्मल फॉन्ट चूज कर लेता हूँ कोई। अभी फिलहाल मैं कैसा करता हूँ, मेरे पास कुछ उर्दू के फॉन्ट्स हैं, मैं उनको छोड़ के यहाँ पे कोई नॉर्मल फॉन्ट यूज कर लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे एरियल। तो अगर आपका कोई फॉन्ट ऐसा है जो आपको बोल्ड, इटैलिक वगैरह करने के ऑप्शन देता है, तो उसको फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से साइज कम ज्यादा करके, और मैं नॉर्मली यहाँ से पकड़ के जल्दी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, अपर केस और लोअर केस, यहाँ से आप केस चेंज कर सकते हैं अगर आपने केस सेंसिटिव लिखा होगा। ये अलाइनमेंट है, लेफ्ट, राइट, सेंटर, बुलेट प्रूफ बनाने, बुलेट प्रूफ कह रहा हूँ सॉरी, बुलेट पॉइंट्स लगाने हैं। तो ये स्पेसिंग आपके अगर मल्टीपल लाइंस आपने लिखी हुई है, लाइक दिस वन, मैं लियाकत अली को सेपरेट लाइन में कर देता हूँ और इनको पकड़ के मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सेंटर लेफ्ट लाइन कर देता हूँ। यहाँ से स्पेसिंग है, एक तो लेटर स्पेसिंग है जिसे आप टेक्स्ट के दरमियान स्पेस क्रिएट करते हैं, एक लाइन स्पेसिंग है जो लाइन के दरमियान स्पेस क्रिएट करेगा, ओके। तो आप यहाँ से स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट में आपके पास अगली चीज क्या है, वो है आपके पास यहाँ पे इफेक्ट। आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और इफेक्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल स्टाइल्स हैं। लाइक अगर आपने शेडो देना तो यहाँ से आप शेडो दे सकते हैं। उसके बाद में आप कलर शेडो का अपनी मर्जी से चूज कर लें, वो आपका शेडो आ गया। ऑफसेट से आप उसको देख सकते हैं कितना दूर जाएगा, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में शेडो देना है हमने, और ब्लर करना है कि नहीं, लाइक ये यहाँ पे नॉट ब्लर है, यहाँ पे ब्लर हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी हाई करनी है, कम करनी है, तो यहाँ से आप शेडो बना सकते हैं। लिफ्ट की बात करते हैं तो लिफ्ट में क्या होगा, वो उसको थोड़ा सा लिफ्ट करने की कोशिश करेगा। होलो कर देंगे तो वो दरमियान से खाली हो जाएगा। स्प्लाइस कर देंगे तो ये डिजाइन है। आउटलाइन करना है तो उसके गिर्द एक आउटलाइन लग जाएगी, या स्ट्रोक जिसे कहते हैं हम लोग, स्ट्रोक लग जाएगी। आप अपनी मर्जी की स्ट्रोक का कलर और थिकनेस चूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इको है, ग्लिच है, जिसके नीचे ये दो कलर्स का ग्लिच आ रहा है। आप अपनी मर्जी से कोई भी ग्लिच लेफ्ट राइट वाला चूज कर सकते हैं, और फिर डायरेक्शन चूज कर सकते हैं, और फिर ऑफसेट से मुराद है वो टेक्स्ट से कितना आगे पीछे होगा। तो इस तरह ग्लिची इफेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। नियॉन इफेक्ट क्रिएट करने हैं, या फिर बैकग्राउंड वाला। अगर आप बैकग्राउंड ऐड करते हैं तो बैकग्राउंड पे आपका ऑटोमेटिकली एक बैकग्राउंड आ जाएगा, वो आपके पूरे टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे रहेगा।
लाइक दिस वन। मैं अगर इसको यहाँ पे एक लाइन पे ले जाता हूँ तो ये देखिए मेरा एक टेक्स्ट है उसके बैकग्राउंड पे आ जाएगा। तो क्या होगा कि आप यहाँ से फिर अपने बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे शेप है, आपको कर्व शेप लेना है या नॉन शेप लेना है तो ये भी आपके पास ऑप्शन है। तो ये आपके पास टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज है। ओके, हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको नन कर देते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है एनिमेशन का। अगर आप टेक्स्ट को एनिमेशन देना चाहते हैं, अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो आप एनिमेट कर सकते हैं टेक्स्ट को। लाइक दिस वन, राइज अप करना है, राइज आउट करना है, ऑन एग्जिट करना है, ऑन अराइवल करना है, तो यहाँ पे डिफरेंट आपके पास एनिमेशन है। लाइक रोटेट करना है, फ्लिक करना है, पल्स का इफेक्ट डालना है, विगल करना है। यहाँ पे बहुत ज्यादा आपके पास एनिमेशन है जिनको आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। उसके अलावा एक नई ऑप्शन आया है क्रिएट एन एनिमेशन। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो फिर आपने सिर्फ पकड़ना है उसको टेक्स्ट को, जिस साइड पे जिधर जिधर मैं मूव करूंगा ये ऑटोमेटिकली वैसे वैसे ही मूव करना शुरू कर देगा। लाइक दिस वन, जैसे जैसे मैंने मूव किया तो उस पर ऑटो एनिमेशन वो लग जाएगी जो मैंने की है। तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आपके पास ये एनिमेशन का ऑप्शन है। ओके, उसके बाद आपके पास पोजीशन की प्रॉपर्टीज हैं। पोजीशन से मुराद ये है कि नंबर वन, आप इसको राइट लेफ्ट कहाँ रखना चाहते हैं। फिर डिजाइन हमेशा अप से डाउन होते हैं। लाइक एग्जांपल देता हूं मैं यहाँ पे फोटोज ले आता हूं। मैंने एक फोटो ली, इस फोटो को राइट क्लिक करके सेट एज बैकग्राउंड कर देते हैं। ये टेक्स्ट मैंने यहाँ पे यूज किया। ओके ओके, उसके बाद हम एलिमेंट में गए, यहाँ पे मेरे पास शेप्स हैं। मैं यहाँ पे एक शेप ले आया। अच्छा, अब इस शेप को अगर मैं लेके जाता हूँ तो ये इसके बैकग्राउंड पे है ना, ठीक है। अब अगर आप पोजीशन में जाके इस शेप को फॉरवर्ड कर दें जो इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। बैकवर्ड कर देंगे जो बैक पे चला जाएगा। इस टेक्स्ट को अगर आप किसी और लेयर के ऊपर लाना चाहते हैं तो मतलब इनको फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर मैं इसको लेफ्ट कर दूं, टॉप कर दूं, मिडल कर दूं, सेंटर कर दूं, ये मेरे टोटल ओवरऑल बैकग्राउंड की बेस पे सिलेक्ट हो रहा है। और अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लूं शिफ्ट के साथ और उसके बाद इनको सेंटर करूं तो ये दोनों आपस में सेंटर हो जाएंगी, ठीक है। और यहां से मैं इनको मिडल कर दूं तो ये ऑटोमेटिकली एक दूसरे के मिडल में चला जाएगा, तो एडजस्टमेंट बन जाएगी। तो यहां से आपकी पोजीशन सेट कर सकते हैं। पोजीशंस के बाद अगर मैं बात करूं, मैं यहाँ पे शेप को कलर भी दे सकता हूं ब्लैक। ओके, और यहाँ पे शेप मेरे पास सिलेक्ट उड़ गई है। अब यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है, मतलब उसको अगर आप ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं तो कितनी ट्रांसपेरेंसी रखनी है। उसके अलावा फिर अगर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कॉपी स्टाइल, किसी एक एलिमेंट का कॉपी करना है और दूसरे पे पेस्ट करना है तो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर बात की जाए टेक्स्ट है या कोई भी चीज है, किसी चीज को आप लॉक करना चाहते हैं तो लॉक हो जाएगी। अब क्या होगा, पूरे डिजाइन पे ये वाली चीज मूव नहीं होगी, बाकी चीजें मूवेबल होंगी। तो आप इस तरह अपने डिजाइन को लॉक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो जो ये टॉप पे सेटिंग्स आती हैं ना, ये तकरीबन हर एलिमेंट के लिए सेम है। लाइक सिर्फ टेक्स्ट में ये एक्स्ट्रा फीचर आते हैं फॉन्ट वगैरह का, बाकी हर एलिमेंट को, कोई भी एलिमेंट लाएंगे आप या यहाँ पे कोई पीएनजी लाए ना, तो उसकी यहाँ पे इमेज होगी तो उसके एडिट इमेज का ऑप्शन आ जाएगा। एनिमेट, पोजीशन और ये सारे फीचर सेम काम करेंगे जैसे वैसे होता है। इमेज में ये फीचर आता है कि आप उसको फ्लिप कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, ठीक है। क्रॉप करना चाहते हैं इमेज को तो आप यहाँ से क्रॉप करना चाहते हैं इमेज को क्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से। उसके अलावा इमेज में एक और फीचर होता है एडिट इमेज का, जिसमें आपको मॉकअप कलर्स के कॉम्बिनेशंस मिलते हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सिमुलेशन वाले को ऑन कर देता हूँ लाइक दिस वन, तो ये उसके ऊपर कलर ब्लाइंड फिल्टर्स ऐड हो जाते हैं लाइक दिस वन, ठीक है। कलर ब्लाइंड अगर कोई पर्सन है तो उसके लिए आप यहाँ से फिल्टर ऐड कर सकते हैं। आल्सो अगर बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास और बहुत से फिल्टर्स हैं, मॉकअप्स हैं। अगर आप किसी इमेज को मॉकअप बनाना चाहते हैं किसी मोबाइल में या किसी चीज़ में ऐड करना चाहते हैं तो लाइक दिस वन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मोबाइल हमने इंपोर्ट कर लिया फ़ोन, तो ये देखें उस फ़ोन के अंदर एडजस्ट हो गई फोटो, ठीक है। वो उसका बैकग्राउंड ऐसा ही था। और यहाँ पे हमारे पास खाली टेम्पलेट्स भी होंगे जिनमें अगर हम बात करते हैं सिंपल मोबाइल की लाइक दिस वन, तो वो सिंपल मोबाइल होगा तो उसके अंदर हमारी फोटो एडजस्ट हो जाएगी। तो इस तरह के हम लोग मॉकअप्स, इस पर डबल क्लिक करके आप उसका साइज रीसाइज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, इमेज का वो एडजस्टमेंट वहां पे हो जाएगी, ठीक है। बाकी तकरीबन नॉर्मली फीचर्स जितने भी हैं वो सारे के सारे सेम रहेंगे, पोजीशन का और बाकी चीजों का भी, ठीक है। ये लॉक था, इसको अनलॉक करके इसको डिलीट कर देते हैं लाइक दिस वन, अनलॉक डिलीट, ओके। उसके अलावा अगर आप बात करें एलिमेंट्स में हमारे पास कुछ और चीजें हैं। एक तो ये आपके पास शेप्स हैं, मतलब आप कोई भी शेप अपनी फोटो पे लगाना चाहते हैं, यहाँ पे डिजाइन बनाना चाहते हैं तो लाइक आप शेप ले आए, उसको अपनी मर्जी से कलर दे दें जो आपको देने लाइक दिस वन, और उसके बाद उसका साइज एडजस्ट करके अपनी मर्जी से आप डिजाइन बना सकते हैं। लाइक अगर आप कोई डिजाइन यूनिक बनाना चाह रहे हैं तो आप इस तरह डिफरेंट शेप्स को इस्तेमाल करते हुए डिजाइन बना सकते हैं, ठीक है। अगर ज्यादा बड़ा हो गया छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे तो हम लोग इस तरह के डिजाइन भी क्रिएट करना चाहें तो भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, कुछ भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है हमारे ऊपर। अब ये देखें हमने इस साइड पे ये लगा लिया, इसी को अगर आल्ट प्रेस करके अगर आप किसी भी चीज को ड्रैग करेंगे तो वो उसकी
डुप्लीकेट क्रिएट कर लेगा और इसको आप इस साइड पे ले जाएं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह हम लोग डिजाइन को तैयार करने के लिए डिफरेंट शेप्स हैं हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं, इनको ले सकते हैं। ओके, शेप्स के अलावा ग्राफिक्स है, वो आपने ऑलरेडी देखा कि वहाँ पे पीएनजीज होंगी, स्टिकर्स हैं, फोटोज हैं, वीडियोज हैं, चार्ट्स हैं, टेबल्स हैं और फ्रेम्स आपके पास अवेलेबल है। आप किसी भी टाइप का कोई फ्रेम लेके आते हैं लाइक दिस वन, अगर हम लोग कोई भी फ्रेम ऐड करते हैं यहाँ पे तो वो बिल्कुल खाली होगा, उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी मर्जी से कोई भी फोटो सर्च करके या कोई अपलोड करी हुई है उसको सिर्फ उसके अंदर एडजस्ट करेंगे तो वो फ्रेम के अंदर रहेगी, बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है। तो इस तरह करके हम लोग डबल क्लिक करेंगे आप उस फ्रेम पे तो आप अपनी इमेज को एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं कि कहाँ रखना है उसको। तो ये फ्रेम्स की जगह हो गई, ठीक है। एलिमेंट्स में आपको बहुत ज्यादा चीजें मिलती हैं, लाइक दिस वन आपको इस तरह का कोई फ्रेम मिलता है, ये वाला। अब देखिए इस तरह का डिजाइन आप तैयार कर रहे हैं तो वो अच्छा लगता है। इसमें अगर मैं फोटो फिट करूँ इसको तो ये देखें, ये बड़ा बेहतरीन पेपर कट लगा हुआ है। तो इस तरह करके हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रेम्स वगैरह भी यूज करते हुए डिफरेंट टेम्पलेट्स बनाना चाहे तो हम लोग वो भी बना सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एलिमेंट्स में अगर बात की जाए फ्रेम्स के अलावा तो हमारे पास चार्ट्स हैं, अगर आपने डाटा चार्ट्स वगैरह बनाने हैं तो यहाँ पे आपके पास चार्ट्स हैं, इनको आप ले आए उसमें डाटा ऐड कर दें। बाकी यहाँ पे आपके पास कलेक्शन है कि आपके पास फ्लैग्स और डिफरेंट टाइप ऑफ ये एलिमेंट्स बहुत कुछ है इसके अंदर, ढूंढेंगे ना तो बहुत कुछ नहीं बहुत कुछ मिल जाएगा। लाइक ये देखो डूडल्स पड़ी हैं, फ्रेश हैंड डूडल्स हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखो सिंपल फैंसी 3D कैरेक्टर्स हैं, अगर आप डिजाइन में किसी को यूज करना चाहते हैं तो आप वो यहाँ पे ला सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। 3D कैरेक्टर है, इसके साथ आप अपनी मर्जी का कोई भी टाइटल या हेडिंग कुछ भी देना आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिक चीजें होगी कि कैनवा में क्या क्या अवेलेबल है और हम इसको कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अब ये बेसिक्स आपको आती हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने बने हुए टेम्पलेट्स को एडिट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूं मैं यहाँ पे, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये एग्जाम्पल भी दिखाई थी कि ये देखिए हमने एक टेम्पलेट बनाया हुआ था जो हम लोग सेल आउट कर रहे हैं। अब ये सोशल मीडिया पोस्ट है जिसमें हमने क्या डिजाइन किया है, ये एक डिजाइन क्रिएट किया है, ठीक है। इसमें हमारे पास ये 1 2 3 इमेजेस है, ठीक है, जिनके अंदर आप इमेजेस रिप्लेस कर सकते हैं। बैकग्राउंड है, यहाँ पे कीप काम है और ये नीचे टेक्स्ट है और ये चीजें। तो बड़ा आसान सा काम है ये चीजें बनाना, बड़ा मुश्किल नहीं है। अगर हम सिंपल एलिमेंट्स में जाते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं ना शेप, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो यहाँ पे शेप्स में जाके आप ग्राफिक्स में जाके भी डिफरेंट शेप्स ले सकते हैं। वहां पे डिफरेंट शेप बनी हुई आपको मिलेगी जो ग्राफिक में एज अ पीएनजी आपको मिल जाएंगी, जिनको आप अपनी मर्जी से फोटो पे या कहीं पे भी यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लाइक जैसा मुझे ये अच्छा लग रहा है मैं इसको यूज कर लेता हूँ और इसको मैं शेप को यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह, ठीक है। और इसका मैं कलर अपनी मर्जी से कुछ भी देना चाहता हूँ, येलो या ग्रीन, या अगर कस्टम कलर देना तो यहाँ पे ब्रांड किट पे क्लिक करके मैं अपनी मर्जी से मैं यहाँ पे FF0 मैं येलो कलर दे देता हूँ इसको, ठीक है। मेरे पास बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर पे मैं फोटोज पे चला जाता हूँ और फोटो में जाके मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेचर सर्च कर लेता हूँ, एग्जांपल है, आप कुछ भी कर सकते हैं। या मैं यहाँ पे रियल स्टेट सर्च कर लेता हूँ, एनीथिंग। अब मेरे पास क्या है कि ये मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, यहाँ पे कोई फोटो मुझे अच्छी लगती है तो लाइक दिस वन, ये अच्छी फोटो है, इसको राइट क्लिक करके बैकग्राउंड एडजस्ट कर देते हैं। अब ये जो मेरे पास शेप है मैं इसको एडिट इमेज करके क्या कर सकता हूँ, इसके ऊपर डिजाइन अगर कलर्स वगैरह चेंज करने हैं मैंने तो उनको चेक सकता हूँ। उसके अलावा मेरे पास क्या है, मेरे पास टेक्स्ट है, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट लेके आता हूँ, तो मैं यहाँ पे आता हूँ बाय योर फ्यूचर होम। तो मैंने एक टेक्स्ट सिंपल लिखा और मैं यहाँ पे लेफ्ट लाइन कर देता हूँ, सारे को सिलेक्ट कंट्रोल ए से, तो मैं इसको यहाँ पे इसके अंदर एडजस्ट करता हूँ, ठीक है। मैंने डिजाइन क्रिएट किया तो मेरा यहाँ पे टेक्स्ट अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसी तरह मैं क्या कर सकता हूँ, शेप में जाता हूँ, ठीक है, ग्राफिक्स में जाता हूँ, मुझे सिंपल क्या चाहिए, एक बेसिक सा टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे देखो फ्रेम में भी रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा फ्रेम बने बनाए भी आ जाएंगे जिनके अंदर मैं अपनी फोटोज को एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे फिलहाल क्या चाहिए, मुझे ऑल में जाते हैं, इसको कट कर देते हैं और यहाँ पे बेसिक शेप्स अवेलेबल है। मैं बेसिक शेप में से क्या करता हूँ, ये एक सिंपल गोल वाला शेप ले लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, इसकी राउंडनेस थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और इसको पकड़ के मैं यहाँ पे खींच लेता हूँ ऐसे, फॉर एग्जांपल दिस वन, ठीक है। मैं इसको खींचा और इसको बाद में मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ जहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। लाइक दिस वन, यहाँ पे जैसे कीप का एंड ग्रो ग्रीन वगैरह का इसमें हम उठा के डाल देना चाहते हैं तो ये मैंने डाल दी और इसको यहाँ पे अपनी मर्जी का फॉन्ट दे के बोल्ड कर दें और फॉन्ट जो है मैं यहाँ पे 24 की बजाय 50 कर देता हूँ, एनीथिंग जो भी आप लिखना चाहते हैं। तो इस तरह करके आप बेसिक से डिजाइन तैयार कर सकते हैं। अब अगर आपको इसको और अच्छा करना है तो मैं इसको आल्ट के साथ इसकी कॉपी बना रहा हूँ और इसका मैं कलर जो है वो ब्लैक कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ पे आगे रखूंगा और इसकी पोजीशन से क्या करूँ, बैकवर्ड, देख रहे हैं। तो अच्छा ये मेरे साथ कॉपी होके आगे आ गया। अब आप गौर करें मैंने सिंपल क्या किया है, एक सिर्फ कॉपी बनाई है तो उससे ये मेरा थोड़ा सा 3D टाइप कन्वर्ट हो गया।
तो इस तरह आप बहुत सी चीजें कर सकते हैं। टेक्स्ट है, टेक्स्ट के ऊपर आप थोड़े से कॉम्बिनेशन कर लें। नीचे आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट के लिए सोशल मीडिया आइकन आपको चाहिए, सिंपल आप यहाँ पे सोशल मीडिया आइकन आप सर्च करते हैं, तो टेम्पलेट में नहीं, सॉरी, आपने सर्च करना है एलिमेंट्स में, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट में हमें सारा कुछ मिलेगा। ग्राफिक्स में जाएंगे तो यहाँ पे हमें सोशल मीडिया आइकन्स डिफरेंट मिल जाएंगे। अदरवाइज आप एक एक को सर्च कर सकते हैं। लाइक मुझे लिंक्डइन चाहिए, मैं यहाँ पे लिंक्डइन को ले आया, मैं इसका कलर साइज छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको कलर दे देता हूँ ब्लैक या रेड, एनीथिंग, जो भी आप कलर देना चाहते हैं। इसी तरह बाकी यहाँ पे साथ में मेरे पास देखो डिफरेंट मुझे वो रिकमेंड कर रहा है, जिसमें ये यूट्यूब आ गया, इसको भी साइज छोटा करते हैं, इसको भी यहाँ ले आते हैं। यहाँ पे इसको पकड़ के यहाँ से खींचते हैं तो पता लग जाएगा 112 बाय 112 है, इसको भी 112 बाय 12 करेंगे ताकि सबके सब सेम रहे। इसको भी कलर क्या करते हैं, इसको भी रेड कलर देते हैं, ठीक है। इसी तरह ट्विटर उसका है तो उसको भी पकड़ के क्या करेंगे 112 बाय, क्योंकि सिमेट्री जो है वो अपने बराबर रखनी है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग के रूल नहीं सिखाना चाहता, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि टूल इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। ये भी हो गया, ठीक है। आप इस तरह क्या कर सकते हैं, अब ये तीनों ऊपर नीचे हैं तो इनको शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करें और यहाँ पे पोजीशन में जाएं और इन सबको क्या करें, यहाँ से सॉरी इनको अलाइन कर दें वर्टिकली ये आपस में बराबर इनकी हाइट्स हो जाए, तो ये वर्टिकली अलाइन हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पे देखिए एक बेसिक सा डिजाइन तैयार किया है। अब अगर आप इस डिजाइन को सेल करना चाहते हैं, इसको सेल करना चाहते हैं, तो हमने क्या करना है, शेयर पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे ओनली कैन एक्सेस की जगह पे यहाँ पे हम कहते हैं कि एनीवन, ठीक है, एनीवन विद द लिंक कैन एक्सेस द डिजाइन, इस पे क्लिक करेंगे और ये लिंक कॉपी कर लेंगे। अब ये वाला जो लिंक है इसे हम किसी को भी शेयर करेंगे ना, यहाँ पे मैं किसी और ब्राउजर में ओपन करता हूं, तो ये जो लिंक है ये एडिटेबल होगा। अब यहाँ पे आके इसको एडिट डिजाइन कस्टमर कर सकता है। हमने क्या करना है, उसको एनीवन कैन एक्सेस द लिंक करके उस लिंक को कॉपी करना है और ये वाला एक स्क्रीनशॉट ले लेना है अपने डिजाइन का और उनकी एक पीडीएफ बना लेनी है, या हम लोग एक अलग डिजाइन बना लेते हैं, उसके ऊपर हम इमेजेस को सेव करते हुए बैकग्राउंड पे यहाँ पे क्लिकेबल लिंक्स लगा देंगे। तो जो क्या होगा वो आपका एक्सेसिबल होगा, वो लिंक लोग उसको एडिट कर सकेंगे, आपका मेन डिजाइन खराब नहीं होगा, सिर्फ लोग क्या करेंगे उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाता है कि एनीवन विद द लिंक कैन एक्सेस, ठीक है, आप यहाँ से कर सकते हैं लोगों को शेयर, ठीक है। तो ये सिंपल सा काम है कि आप इस तरह इसको शेयर कर सकते हैं, बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये टेम्पलेट लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको वैसे भी टेम्पलेट मिल जाएगा। तो वो क्या कहता है कि एनीवन विद दिस लिंक यू कैन यूज दिस टेम्पलेट एज अ टेम्पलेट, साइन इज रिक्वायर्ड बट यू वांट। अब यहाँ पे ये बिल्कुल टेम्पलेट लिंक गेट करें और इसको शेयर कर दें, ठीक है। तो भी वो एक ही बात है, वो टेम्पलेट लिंक एज अ टेम्पलेट आ जाएगा, वो एज अ यूज एज अ टेम्पलेट करेगा। अच्छा, पहले हमने वैसे शेयर किया था तो आपने सेव हमेशा इसको एज अ टेम्पलेट ही करना है, वो मेरी गलती है, मैंने आपको बताना भूल गया कि आपने मोर में जाके इसको टेम्पलेट लिंक लेना है, ये आपका एज अ टेम्पलेट बन जाएगा। जब ये एज अ टेम्पलेट बनेगा तो फिर आपके मेन डिजाइन पे फर्क नहीं पड़ेगा, बेशक आप 1000 बंदे को दे दे, लोग इसको ही रीयूज करेंगे। अब आते हैं मास्टर चीज, नेक्स्ट चीज की तरफ। अब डिजाइन बनाए ना, उसके बाद डिजाइन में जाके यहाँ पे स्टाइल्स है, ठीक है, क्या कहते हैं, अच्छा इसको ना खत्म कर देना आपने। अच्छा, उसके बाद स्टाइल में आते हैं ना, तो यहाँ पे आपके पास बने बनाए ना कुछ कॉम्बिनेशन में से मुराद है कलर्स प्लस फॉन्ट के डिफरेंट कॉम्बिनेशन अप्लाई होंगे। लाइक दिस वन, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखिएगा वो क्या करेगा, डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट फॉन्ट के साथ मेरे डिजाइन को डिजाइन करने की कोशिश करेगा। जो मुझे अट्रैक्टिव और मजेदार लगेगा मैं वो रख लूंगा। लाइक दिस वन, मैं इस तरह, मेरी अगर डिजाइनिंग स्किल कमजोर भी है तो वो मेरे दिए हुए कलर्स को और चीजों को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। लाइक दिस, डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट चीजों के साथ आप खेले, आपको जो पसंद आए। लाइक दिस अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, कलर्स यहाँ पे देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो ये डिफरेंट कलर्स के साथ आप यहाँ पे खेलते हुए डिजाइन को चेक कर सकते हैं, बने बनाए कलर्स। लाइक ये बहुत अच्छा लग रहा है, अब आप इसको सेव कर लें। तो इस तरह करके आप बने बनाए डिजाइन जो हैं उनके फॉन्ट्स और चीजों को यहाँ पे बने बनाए स्टाइल्स के साथ भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपने कॉम्बिनेशन में नहीं जाना, कॉम्बिनेशन के अलावा अगर आप सिर्फ कलर्स चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट कलर्स हैं। अब सिर्फ वो कलर्स चेंज करेगा, वो फॉन्ट्स चेंज नहीं करेगा। तो कलर्स की बहुत ज्यादा पैलेट्स बनी हुई हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आप इसका कलर पैलेट्स यूज कर सकते हैं।
कलर पैलेट्स के अलावा फिर आप अगर सिर्फ फॉन्ट्स के साथ चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉन्ट्स हैं, उनको भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे इमेज की जो पैलेट है उसको अप्लाई कर सकते हैं। वो तस्वीर से उसने कलर निकाल लिए तो वो तस्वीर के मौजूदा जो पिक्चर के कलर्स हैं उन्हीं की बेस पे पूरा पैलेट भी डिजाइन कर देगा, जिसकी बेस पे आप कलर्स को चूज कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक बेसिक फंडा है कि आपके डिजाइन को खूबसूरत करने का ये तरीकाकार है। अब बात करते हैं सेलिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से। जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसका तरीकाकार ये है कि आप डिजाइन में जाएं, ठीक है, सिंपल और टेम्पलेट्स में चले जाएं। अब मैं फॉर एग्जांपल 1280 बाय 720 वाली एक फाइल बनाना चाहता हूं, तो नॉर्मली टेम्पलेट जब बेचूंगा तो ये मेरे पास होगा फेसबुक का। तो मैं यहाँ पे सोशल मीडिया पोस्ट सर्च करता हूँ, यहाँ पे फेसबुक पोस्ट सर्च करते हैं स्क्वायर वाली, ठीक है, स्क्वायर वाली पोस्ट। तो यहाँ पे फेसबुक पोस्ट है स्क्वायर वाली 1080 बाय 1080 साइज है, आप इसमें चले जाएं। अब अगली चीज आपको बताता हूँ कि आप खेल कैसे सकते हैं। आप बने बनाए चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत आसान है। आप टेम्पलेट्स में आ जाएं। टेम्पलेट्स में आने के बाद अब आपने यहाँ पे सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च करता हूँ, क्या सर्च करते हैं हम लोग, रियल एस्टेट के रिलेटेड बनाएंगे, ठीक है, रियल एस्टेट को सर्च करते हैं। तो मेरे पास गलत हो गया, इसको थोड़ा सा स्पेस देकर सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रियल एस्टेट के बहुत ज्यादा टेम्पलेट्स बने हुए आ गए, तो हम रियल एस्टेट के 10 टेम्पलेट हम लोग चुन लेते हैं, ठीक है, लाइक दिस वन, नंबर 1। ये एक टेम्पलेट आ गया, ठीक है, ये मेरे पास टेम्पलेट का बेसिक आइडिया आ गया कि ऐसे बना हुआ है। आप टेम्पलेट पे आए, उसके बाद सिंपल कुछ नहीं करना, स्टाइल में चले जाएं, रियल एस्टेट खत्म कर दें और स्टाइल में आने के बाद यहाँ पे कॉम्बिनेशंस में जाके कोई एक अच्छा कॉम्बिनेशन चूज कर लें, लाइक दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। थोड़ी सी यूनिकनेस हो जाएगी, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे डिजाइन, कलर समरी, कलर कॉम्बिनेशन जो है वो। अब एग्जांपल देता हूं मैं, यहाँ पे ये बर्लो बोल्ड वाला जो कलर कॉम्बिनेशन है इसी को यूज करूंगा, ठीक है। नीचे ऐड करते हैं, अगेन टेम्पलेट में जाते हैं, यहाँ पे अगेन रियल एस्टेट सर्च करते हैं। अब कोई और टेम्पलेट ओपन कर लेते हैं, लाइक दिस वन, हो गया सेकंड पे। ओके, अब मैं क्या करूंगा, अगेन इसके स्टाइल में जाके भी रियल एस्टेट खत्म और बैरो बोल्ड वाला थीम जो है वो चूज कर लूंगा। तो मेरी थीम्स की कलेक्शन वो एक ही टाइप की हो जाएगी और फिर आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसने सर्कल लगाए हैं, सर्कल के फ्रेम लगाए हैं ये वाले, ठीक है, इसने सर्कल फ्रेम लगाए हैं। आप एलिमेंट में जाएं, यहाँ पे आप यहाँ पे इसको रियल एस्टेट सर्च करें यहाँ पे और रियल एस्टेट में जाके फ्रेम पे चले जाएं। बनी हुई चीजें हैं, आइडिया आपको लेना है, बनी हुई चीजें हैं। आप क्या करते हैं, आप एग्जांपल यहाँ पे मुझे कोई अच्छी चीज लगती है, लाइक दिस वन या दिस, फॉर एग्जांपल ये फ्रेम अच्छा है, तो मैं इस फ्रेम को उठाता हूँ, इस फोटो को उठा के इस फोटो को पकड़ते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, डी अटैच इमेज कर देते हैं, इमेज अलहदा हो जाएगी, इसको उठा के इस फ्रेम में फेंक देते हैं और इस सर्कल को डिलीट कर देते हैं। कितना आसान काम, हम अपनी मर्जी का डिजाइन बना चुके हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये हमारी जो इमेज है इसके इर्द गिर्द कुछ नहीं है। आप इसको एडिट फोटो करके इसके साथ डिफरेंट फिल्टर लगाना चाहते हैं अगर, तो वो भी लगा सकते हैं। लाइक मैं इसका शेडो बना देता हूँ, ठीक है, और शेडो कौन सा, आउटलाइन वाला, ठीक है। आउटलाइन बनाते हैं, साइज 25 करते हैं और यहाँ पे जो हमारा कलर है उसको रख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल एडिट करते हैं ना, यहाँ पे कलर ऑलरेडी आ रहा है, सॉरी कंट्रोल जी, यहाँ पे डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं। लाइक मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसका जो कलर है इसको सिलेक्ट करते हुए यहाँ से कलर कोड कॉपी कर लेते हैं और यहाँ जाके एडिट फोटो करके क्या करते हैं, एडिट शेडो पे और कलर में कलर रिप्लेस कर देते हैं ताकि वो हमारा वो सेम कलर ही अप्लाई हो जाए। तो इस तरह करके हम चीजों को चेंज कर सकते हैं, बड़ा आसान है। आप डिफरेंट चीजों को चेंज करते हुए उनके साथ खेल सकते हैं, ठीक है। आपके पास यहाँ पे डिफरेंट आपको मिल जाएंगे जो आप यूज कर सकते हैं फ्रेम्स। अगर आपको सर्कल रियल एस्टेट नहीं चाहिए तो फॉर एग्जांपल हम लोग सर्कल टाइप के ही शेयर कर लेते हैं फ्रेम। तो सर्कल में यहाँ पे और भी डिफरेंट टाइप के सर्कल्स हैं ना, हमें जरूर वही यूज करना है, ठीक है। हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये वाला नहीं अच्छा लग रहा, सर्कल विद आउटलाइन सर्च कर लेते हैं, सर्कल की बजाय ओवल सर्च कर लेते हैं एग्जांपल, ठीक है। ओवल शेप हमें चाहिए, ये तो हार्ट आ गया, अच्छा लव वगैरह भी अच्छे लग रहे हैं, सर्कल ही लिख लेते हैं, उसमें काफी अच्छे अच्छे थे, सॉरी, CIRCLE सर्कल। और कहाँ जाते हैं, फ्रेम्स में, और यहाँ पे सर्कल में और भी फ्रेम्स हैं, डिफरेंट टाइप के फ्रेम्स हैं। तो मतलब मुझे ये वाला अच्छा लगता है, ये वाला, या इस तरह के 5 वाला फ्रेम हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसको डिलीट करता हूँ, तो हमें जो अच्छा लगेगा डिजाइन हम उसको भी यूज कर सकते हैं। लाइक ये देखिए कितने अच्छे अच्छे पड़े हुए हैं। तो ऐसा करते हैं, टॉप पे जो थे उन्हीं में से कोई ले लेते हैं, लाइक दिस वन, मैं इसको ले लेता हूँ। इसमें देखो बैकग्राउंड भी है जैसे उसमें आ रहा था, और इसको क्लिक करके इसको कर देते हैं लाइट कलर, ये वाला, और इसकी इमेज जो है इसके अंदर ऐड कर देते हैं। लाइक इमेजेस में हम लोग क्या सर्च करते हैं, रियल एस्टेट, फोटोज में जाते हैं,
जो भी हम लोग फोटोज यूज कर रहे थे या जो फोटोज यहाँ पे थी उनको आप रिप्लेस कर दें उसके साथ ना। ये यहाँ पे इसको दो जगह पे लगा दें, उसके फीचर्स दिखा रहा था ना वो, तो आप इसको ऐसे इसमें एडजस्ट कर दें। तो इस तरह करके आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल डिजाइन तैयार कर सकते हो बड़ी आसानी से बगैर किसी टेंशन के, ठीक है। तो आपने सिर्फ कलर कम्बिनेशन सेम रखने हैं और बने बनाए टेम्पलेट्स को लेके उनको थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट उनमें करके आपने उनको एडिट कर लेना है और उसके बाद उनको यूज कर लेना है। ऊपर नीचे हो जाए तो पोजीशन में आपको पता है कि आपने हॉरिजेंटली इनको क्या करना है। किधर गया मेरा ख्याल में, मैं गलत हो गया, इसको लेयर पे रेंज, सॉरी कंट्रोल सी, मिडल मिडल कर देंगे तो वो आपस में अरेंज हो गए। अब देखिए हमने एक और डिजाइन बना लिया, यहाँ पे आप टेक्स्ट चेंज कर दें थोड़ा बहुत अपनी मर्जी से। इसी तरह आप सेम ऐड करके और टेम्पलेट बना लें, 10-12 टेम्पलेट बना के हर एक टेम्पलेट पे क्लिक करके उनको एडिटेबल कर लें, या फिर ये सारे का इकट्ठा एज अ टेम्पलेट बन सकता है। आप सिंपल मोर में जाएं और एज अ टेम्पलेट, किधर गया, ये टेम्पलेट लिंक कॉपी कर लें। अब ये एडिटेबल है, इसको अगर कंट्रोल शिफ्ट 10 करके हम लोग देखते हैं तो ये पूरे के पूरे जितने उसमें ग्राफिक्स हैं, 2 या 3 फोटोज हैं, वो देखो सारी की सारी उनको एडिट कर सकेगा। आप इस तरह करके 20 से 50 ग्राफिक्स बना के उनको सेल आउट कर सकते हैं। ये आपका एक ही मरतबा आप ग्राफिक्स बना लें एक टाइप के और उनमें आप चेंजेस कर दें, फोटोज बदल दें। लाइक इसने ये फोटो ये वाली लगाई है, आप यहाँ पे ब्यूटीफुल होम लिख के ये यहाँ पे फोटो के ऊपर लेके आते हैं। यहाँ पे सॉरी मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, क्लिक कर दिया, मैं यहाँ पे लेके आता हूँ इसको बैकग्राउंड पे, सॉरी क्यों नहीं लगा, नहीं तो इधर फेंक के राइट क्लिक करके भी रिप्लेस बैकग्राउंड कर दें तो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरह करके चीजों को चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से रीडिजाइन कर सकते हैं। तो बड़ा आसान काम है, आप इस तरह के टेम्पलेट्स बनाकर उनको सेल आउट कर सकते हैं। सेम इसी तरह अगर आप यूट्यूब के थंबनेल्स बना रहे हैं तो एग्जांपल है, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता क्रिएट करता हूँ और यूट्यूब थंबनेल का डिजाइन ले लेता हूँ और यहाँ पे आप एक निश में रहें, हमेशा रहें एक निश में जिस टॉपिक के रिलेटेड बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे मेक मनी से रिलेटेड या ट्रैवल से रिलेटेड चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ट्रैवल सर्च कर लेता हूँ। मुझे ट्रैवल टाइप के टेम्पलेट्स चाहिए, तो यहाँ पे ट्रैवल के बहुत ज्यादा टेम्पलेट्स मुझे मिलेंगे, अभी लोड हो जाते हैं। तो देखो मेरे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स आ रहे हैं, मुझे क्या करना है, सिर्फ लाइक दिस वन, मैं इस टेम्पलेट को ले आया, बहुत अच्छा टेम्पलेट है, पीछे फोटो लगी हुई है, आगे टेक्स्ट लगा हुआ है, सारा कुछ ठीक है। बट मुझे क्या करना है, सिर्फ स्टाइल्स में जाना है। ये अभी लोड हो जाता है, ठीक है, अभी ये हो गया। स्टाइल्स में जाना है, अपनी मर्जी से कोई एक अच्छी चीज लेनी है, उस पर क्लिक करके कॉम्बिनेशन से वो सारे फॉन्ट्स और कलर्स को बदल देगा। तो मेरा एक यूनिक थंबनेल डिजाइन तैयार हो जाएगा। मैं फोटोज रिप्लेस कर दूंगा, आइडियाज आप यहां से ले सकते हैं। और अगर आपके पास वो क्या कहते हैं खुद बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कैनवा को बहुत मुश्किल नहीं है कि अगर आप इसको यूज करें तो इसमें कोई खास डिफिकल्टी नहीं है, कैनवा बहुत आसान टूल है। बट अगर आप बने बनाए टेम्पलेट्स में से जाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं, सबको एक जगह पे ले आए, 20 25 15 20 जैसा बदला बनाना चाहते हैं तो आप उनको यहाँ पे रख सकते हैं। अगर आप एटसी पे चले जाते हैं या फिर आप लोग क्या उसे कहते हैं फाइवर पे चले जाते हैं तो वहां पे आपको लोग मिलते हैं जो आपको टेम्पलेट्स बेच रहे हैं कैनवा के। आप यहाँ पे सर्च करें कैनवा टेम्पलेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कैनवा टेम्पलेट्स मेरे पास नॉर्मली वैसे पहले टॉप पे अराइवल डिजाइन एडिटेबल कैनवा टेम्पलेट्स, तो आपके लिए एडिटेबल कैनवा टेम्पलेट्स बनाएगा तो आप वहां से डिफरेंट डिजाइन खुद बना के थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी खुद से ऐड करके उनको ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा फिर आपके पास तरीकाकार क्या है कि आप ग्राफिक रिवर पे चले जाएं। ग्राफिक रिवर एक वेबसाइट है इनविटो की, आप वहां चले जाएं और वहां पे जाके आप जिस चीज को आप टेम्पलेट बनाने लगे हैं, एग्जाम्पल है आप क्या करने लगे हैं, यूट्यूब थंबनेल्स, आप थंबनेल्स का बंडल बनाने लगे हैं तो यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल सर्च करें और यहाँ पे कोई बंडल देख लें, लाइक दिस वन, ये बंडल है, तो इस बंडल की कॉपी खुद करके देखें। ये बंडल फोटोशॉप में बना हुआ है, आप इस तरह का बंडल तैयार करें, एक फॉन्ट ले लें, उस बंडल को उठाएं, उस बंडल की कॉपी जो है वो अपने पास कैनवा में बना लें। उसके बाद आप मल्टीपल थंबनेल्स वहां पे बना के उनको एज अ कैनवा के टेम्पलेट भेज देंगे तो आपके ऑटोमेटिकली बिक जाएंगे। यहां से आप आइडियाज ले सकते हैं कि यार किस तरह की चीज बिक रही है, लाइक दिस वन, ये 50 थंबनेल्स बेच रहा है, ये देखो 50 थंबनेल्स बेच रहा है अट्रैक्टिव डिजाइन के, तो आप यहाँ से क्या लेंगे, इंस्पायरेशन लेके उनको यहाँ पे बेच सकते हैं। यहाँ पे देखो टेम्पलेट यहाँ पे कैनवा पे कितने अवेलेबल हैं, ये देखो मॉकअप्स वगैरह बंदा बेच रहा है, मग मॉकअप वगैरह हमने लास्ट टाइम भी देखा था। अब यहाँ पे देखो डिफरेंट टेम्पलेट्स लोग बेच रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके अलावा फोटो, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फोटो कॉलेज, ठीक है, फोटो कॉलेज अगर आप सर्च करते हैं तो यहाँ पे फोटो कॉलेज के आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स मिलते हैं। ये देखो कैनवा का टेम्पलेट बेच रहा है जिसमें फोटो कॉलेज बनाते हैं। ये देखो कितना आसान काम है, मैं भी आपको बना के दिखाता हूँ कैसे।
ये फोटो कलेज हमने देखा है, ये बंदा बेच रहा है और इसके अभी भी 11 जो है वो बास्केट में एडेड है। और ये यहाँ पे क्या करता है, 50 फोटोज को यूज कर सकते हैं आप। 24x36 इंच का ये टेम्पलेट है, जिसके अंदर ये यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, सिर्फ फ्रेम्स लगे हुए हैं, सिर्फ फ्रेम्स लगे हुए हैं। अब ये यूजर को देते हैं, यूजर सिर्फ क्या करेगा, अपनी फोटोज इन पर ड्रैग कर देगा तो उसकी एक बेहतरीन फोटो बन जाएगी। और इसके $3.60 में ये बेच रहा है एटसी पे। और अगर इसकी शॉप हम ओपन करते हैं तो हमें नजर आएगा कि ये और बहुत सी चीजें इस तरह की ही बेच रहा होगा। ठीक है, कैनवा टेम्पलेट है, यहाँ पे देखो कैनवा का टेम्पलेट बेच रहा है। ये देखो बच्चों का कैलेंडर बेच रहा है, डिजाइन 24x24 का फोटो कलेज बेच रहा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अभी ये नया अकाउंट शुरू हुआ है और 79 सेल्स ये कर चुके हैं और ज्यादा सेल्स उसी पे आ रही हैं, फोटो कलेज पे। ठीक है, तो बड़ा आसान है यार। आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कस्टम साइज करते हैं, पिक्सल है, इसको इंचेस कर दें। तो कितने इंचेस का था साइज, हमें नजर आया था, क्या साइज था, हाँ साइज था इसका 24x36। तो आप भी यहाँ पे 24x36 इंच का साइज दे दे, 24x36। ओके, दैट्स इट। अब आप देखो इंस्पायरेशन लेते हैं, आपको यहाँ से आइडिया मिला। अब ये बंदा क्या कर रहा है, इस बंदे ने ये देखो ये खेले टेम्पलेट इसका नजर आ गया। अब अपना खुद का टेम्पलेट इस तरह का बना सकते हैं। ठीक है, इसने क्या किया है, एक फोटो 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह करके उसने क्या किया, डिफरेंट फोटोज को सिर्फ कॉम्बिनेशंस बना के उनको ऐड किया है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं यहाँ पे डिफरेंट फोटोज। आप 50 के बजाय 24 ऐड करना चाहते हैं, 30 ऐड करना चाहते हैं, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये भी लोड हो रहा है। ओके, सो ये हमारे पास देखो टेम्पलेट जो है वो बन चुका है, आ गया। अब इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ कि यार देखो ये एक सिंगल प्रोडक्ट बिक रहा है और आप इस तरह फाइवर पे, अपवर्क पे, बाकी जगहों पे भी ये डिजिटल प्रोडक्ट अपना बेच सकते हो और ये एक ही मरतबा बनने। अब हमने करना क्या है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे आने एलिमेंट्स में जाते हैं, सिंपल यहाँ पे आप सर्च कर लो फ्रेम्स। ठीक है, फ्रेम सर्च करके यहाँ पे जाओ और फ्रेम्स में चले जाओ। यहाँ पे बहुत से फ्रेम्स आपके पास पड़े हुए हैं, बहुत से फ्रेम्स हैं, बहुत से। ठीक है, तो हमें जिस तरह के फ्रेम्स चाहिए, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ SQUAR, स्क्वेयर चाहिए मुझे फ्रेम में। तो स्क्वेयर का स्पेलिंग गलत तो नहीं है मेरे, स्क्वेयर बॉक्स लिखते हैं। तो ये देखो स्क्वेयर बॉक्स आ गया, मैं ये यहाँ पे ऐड किया। मैं इसका साइज छोटा कर लेता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल ये इंचेस में विड्थ हाइट है, इसको उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो अब मैं यहाँ पे सिंपल इसको यहाँ पे रखता हूँ, थोड़ा सा यहाँ और थोड़ा सा यहाँ। ओके, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि हम थोड़ा सा डिटेल से काम अच्छा कर सकेंगे। ठीक है, अब ये मेरे पास साइज में क्या है, कितना है, यहाँ पे एग्जाम्पल 4.2 ज़रबे 2.7। ठीक है, स्क्वायर आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सिंपल ये बेसिक स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल था, अब ये बेसिक स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये कैसा स्क्वायर है भाई, बड़ा कोई गधों वाला स्क्वायर है, ये नहीं चाहिए हमें। ठीक है, अच्छा इसको खत्म करते हैं, सिंपल फ्रेम्स में चले जाते हैं अगेन। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, फ्रेम्स, ये देखो ये फ्रेम्स आ गए। ओके, यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, एक और सिंगल फ्रेम ले लेते हैं, लाइक दिस वन। मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे इसकी हाइट और विड्थ के साथ एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, दिस वन। ठीक है, फर्ज करो हम इन दो को लेते हैं। तो मैं इन दो को क्या करता हूँ, यहाँ पे डुप्लीकेट करके, अगेन डुप्लीकेट करके, और इन सब को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे पोजीशन में जाके और इन सब को क्या करता हूँ, हॉरिजेंटली बराबर कर देता हूँ। तो हॉरिजेंटली ये बराबर हो गए। उसके बाद इसको पकड़ के यहाँ पे सेंटर में कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमने इस तरह बनाया। इसकी आगे डुप्लीकेट लेते हैं हम लोग यहाँ पे नीचे, और डुप्लीकेट लेने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, इसको डुप्लीकेट लेने के बाद हम लोग इनको थोड़ा सा डिलीट करते हैं यहाँ से। अब हम थोड़ा सा इस तरह खेल लेते हैं, एक यहाँ पे रख लेते हैं और एक यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, ओके, ये 1 2 3 4 5 6 तीन तीन है। अब इनके अगेन डुप्लीकेट बना लेते हैं, 3 और फिर ये अगेन 3, और इन तीनों को यहाँ पे इसको रखते हैं। अब इन सबको यहाँ पे सिलेक्ट करके क्या करना है, पोजीशन में जाके इनको हॉरिजेंटली बराबर करना है ताकि इनकी स्पेसेस बराबर रहे। अब यहाँ पे इन सबको पकड़ के क्या करते हैं, आल्ट से डुप्लीकेट। ठीक है, इक्वल स्पेस रख के आल्ट से डुप्लीकेट, अगेन आल्ट के साथ ड्रैग, डुप्लीकेट, अगेन आल्ट के साथ ड्रैग, डुप्लीकेट, और आल्ट के साथ ड्रैग, डुप्लीकेट, और ये नीचे वाले जो है इनको खत्म कर देते हैं इन फ्रेम्स को। अब देखो ये मेरे पास बन गया। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। अब ये जो नीचे वाली लाइन है इसको पकड़ के मैं थोड़ा सा यहाँ एडजस्ट कर देता हूँ। अब मुझे सिर्फ कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ पे इन सबको सिलेक्ट करना है टॉप तक।
मैं थोड़ा सा इसे जूम आउट और कर लेता हूँ। इन सब के सबको सिलेक्ट करना है, यहाँ से पोजीशन में जाना है और इनको मैंने क्या करना है वर्टिकली बराबर, ओ सॉरी गलत हो गया, ठीक है। वर्टिकली इनको ऐसे बराबर नहीं कर सकते बिकॉज हमें इनको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे रखते हैं 1.23 या नहीं, ये जैसे आ रही थी जिस तरतीब से उसी तरतीब के साथ इनको रहने देते हैं और इनको भी यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये सारे बराबर हो गए। अब इन सब को पकड़ के थोड़ा सा ऐसे सेंटर अलाइन कर देते हैं, तो लें जी आपका एक वो फ्रेम तैयार हो गया। अब यूजर को क्या करना है, सिर्फ क्या करना है, यूजर को आपने यहाँ से जाना है और मैंने ये एक एग्जांपल लिया, आप डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेम्स रख के अपनी मर्जी का भी वो डिजाइन कर सकते हैं। तो आपने शेयर में जाना है, मोर में, और एज अ टेम्पलेट लिंक इसको कॉपी कर लेना, तो ये अब आपका यूज होगा एज अ टेम्पलेट। अब यूजर फर्ज करें यहाँ पे आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्या सर्च करता हूँ, गर्ल्स सर्च करता हूँ या बॉयज फोटोज आप करते हैं, तो आप सिंपली देखो बंदा आएगा, वो यहाँ पे एक फ्रेम पे, ये देखो उनका फोटो कोलैज बन रहा है। यूजर ने सिर्फ यहाँ पे आके ये चीजें करनी है, ठीक है। वो सिर्फ फोटोज पकड़ेगा, ऐसे रिप्लेस करेंगे, उनका फोटो कोलैज बन जाएगा, उसके बाद उसको प्रिंट निकाल लेंगे, उनकी 10 20 50 फोटोज वो जो भी चाहते हैं वो ऐसे कोलैज बना लेंगे, ठीक है। देख रहे हो कितना आसान काम है। तो आप इस तरह के टेम्पलेट्स को क्या कर सकते हैं, कैनवा के साथ यूज करते हुए शेयर कर सकते हैं। ओके, एक और आइडिया आपको दे दिया, आप इस चीज को भी यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैनवा पे आप क्या कर सकते हो, बिजनेस के लिए काम कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। सोशल मीडिया कोट्स सर्च करते हैं, एक प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, 50 गुड वाइब्स एंड कोट्स, आपको ये 50 के करीब, ये बंदा कह रहा है 50 कोट्स में आपको कैनवा के एडिटेबल टेम्पलेट देता हूँ, ये देखो कैनवा के आपके टेम्पलेट देता हूँ। यहाँ पे ये देखो दिस वन 365 डेज मोटिवेशनल कोट्स। अब ये बेच रहा है पूरा बंडल आपको ना, ठीक है, कि मैं भाई आपको 365 दिन के लिए 365 कोट्स आपको दूंगा। तो अब ये काम कैसे करना, बड़ा आसान काम है, कैनवा पे आपको बहुत आसान होता है ये काम, सारी चीजें करना है ना। कैनवा पे जाते हैं, सिंपल यहाँ पे सर्च करते हैं कोट्स, कुछ भी नहीं करना, सिंपल कोट्स। हमें एक बेसिक सा डिजाइन चाहिए विदाउट ज्यादा खिलारे के, ठीक है, विदाउट ज्यादा खिलारे। यार अक्सर कभी कभी ना पंजाबी निकल आती है, ज्यादा ही निकल आती है, ठीक है, नॉट टू गुड, बट चले एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल। अगर आपको यहाँ से कोई डिजाइन पसंद आता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम अपना खुद का डिजाइन भी तैयार कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ से मुझे को खास अच्छा लग नहीं रहा, ठीक है, लाइक दिस वन हमें चाहिए। तो हमें कोट्स बनाने हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और 1080 बाय 1080 का साइज लेते हैं, क्योंकि वो इंस्टाग्राम और फेसबुक और सारे सोशल मीडिया पे एज अ पोस्ट वो लग जाएगा, और इंचेस की बजाय इनको पिक्सल कर देते हैं, ठीक है, सॉरी 1080 बाय 1080 क्रिएट करते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक डिजाइन क्रिएट करना है, टेम्पलेट में जाते हैं, सॉरी इधर ही टेम्पलेट्स में, और यहाँ पे कोट्स सर्च करते हैं इधर। यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ देखो कोट्स मिल रहे हैं, डिजाइन मिल रहे हैं, अगर हमें यहाँ से कोई अच्छा लगता है तो हम उसे यूज कर लेते हैं। जिसका फॉन्ट मुझे अच्छा लगा, लाइक दिस वन, ये अच्छा है, ये वाला अच्छा है, ये वाला हम खत्म कर देते हैं, बिकॉज हम क्लाइंट को ऐसी चीज सेल कर रहे हैं जिसमें उसको ऐसी कोई चीज नहीं दे रहे हम लोग। और ये जो कोट है, अगर मैं इसको पकड़ूं, ये एक ही टेक्स्ट है मेरे ख्याल में, नहीं ये मल्टीपल टेक्स्ट में है, मल्टीपल टेक्स्ट में हमें नहीं चाहिए। कोट को क्या करें, एंटर करके सेकंड लाइन एंटर करके क्या करने, थर्ड है, फॉर एग्जांपल दिस वन, कंट्रोल एक्स, ठीक है। और ये जो लाइन वाली है लास्ट वाली, इसको भी दिस वन, ओके। तो ये हमारा एक कोट जो है वो रेडी है। यहाँ पे अगर आप कोट देखते हैं तो इसमें सिंपल क्या हो रहा है, ये जो आपको कोट्स बेच रहा है ये बंदा, बड़ा सिंपल सा है, क्या है, अगर आप देखते हैं कोट है, उसके बैकग्राउंड पे क्या है, फोटो है। अब हमें क्या करना है, बड़ा आसान सा काम है। मैंने ये कोड डिजाइन किया, मैं इस कोड को थोड़ा सा साइज बड़ा करूंगा और इसको रखूंगा सेंट्रल लाइन, ओके, पीछे नेचर की फोटो है, वेल एंड गुड। एलिमेंट में जाते हैं, मुझे और विजिबल करना है इसको, एक शेप लाता हूँ, शेप को मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ यहाँ पे इस टोटल के ऊपर, पोजीशन में जाके शेप को बैकग्राउंड पे कर देते हैं, और जो शेप का कलर है वो मैं कर देता हूँ प्योर ब्लैक, और ओपेसिटी जो है वो ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम। इससे क्या होगा, मेरा जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल हमेशा विजिबल रहेगा, ओके। सो ये एक कोट मैंने बना लिया बड़ा आसानी से। अब मुझे क्या करना है, गूगल पे जाता हूं, यहाँ पे 365 मोटिवेशनल कोट्स से सर्च कर लेता हूँ। एग्जांपल मुझे 365 कोट्स ही चाहिए, तो यहाँ पे ना डिफरेंट साइट्स के ऊपर 365 के कोट्स जो है मुझे मिल जाएंगे लिखे हुए, रिटर्न, लाइक दिस वन, जनवरी 1 ये कोट है, जनवरी 2 वो कोट है। अब मुझे
ये सारे के सारे कोड चाहिए। वैसे मुझे इस वेबसाइट से नहीं चाहिए, मुझे वहां से चाहिए जहाँ पे बिल्कुल सीधे सीधे उन्होंने कोड्स लिखे हों एक लाइन में। ठीक है, मुझे मतलब एक लाइन में कोड्स चाहिए। मुझे इस तरह नहीं चाहिए लाइक दिस वन। ये किताब है, इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन। हाँ ये अच्छा है, 365 कोड्स हैं। और इनको अगर मैं यहाँ पे सारे के सारे कॉपी कर लूँ इसे, चले मैं ऐसा करता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं, 98। या इसको मैं क्या करूँ, मैं इसको ऐसे करता हूँ, यहाँ पे जाते हैं इस पीडीएफ को हम डाउनलोड कर लेते हैं क्योंकि हमें पीडीएफ मिली है। बड़ा आसान काम हो गया है। इसको लेते हैं, गूगल में जाते हैं, इसको क्या कहते हैं, पीडीएफ टू वर्ड। सिंपल है, ठीक है। वैसे पीडीएफ में लिए ये बहुत अच्छा हुआ। आप इंटरनेट से रैंडम भी कोड्स उठा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप कोई पीडीएफ लें। हमने तो असल में काम करना है ना, तो ये हमें खैर पीडीएफ मिली है तो बहुत अच्छा हमारे लिए इसने काम कर दी है। तो अब हम इसको यूज करेंगे। देखो कैसे, कैनवा में बहुत सी चीजें हैं, बड़ा मजे का काम है। अब ये देखो यहाँ पे 365 कोड्स को ये बंडल बना के बेच रहा है, और ठीक है इसके पास यहाँ पे सेल्स भी हैं, लोग इससे बाय कर रहे हैं क्योंकि लोग सोशल मीडिया पे जो काम कर रहे हैं उन्होंने इसको यूज करना ही करना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके पास अगर हम बाकी प्रोडक्ट देखते हैं, मैं इसको एनेबल एडिटिंग करता हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये चीज़ नहीं चाहिए, और मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, सिंगल पेज में आ जा। ठीक है, ओके। अगर मैं अब यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ कोड्स 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 कोड्स। यहाँ पे ये जो कोड्स हैं मुझे ये चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मुझे जितने कोड्स चाहिए लाइक, चले हम लोग यहाँ पे फिलहाल 100 150 बना लेते हैं। इनको सिलेक्ट करते हैं और इनके शुरू में यहाँ पे क्या है, नंबरिंग है। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे बुलेट्स, किधर गया, नहीं सॉरी, कंट्रोल जी करते हैं, बुलेट्स नहीं है। इन्होंने ये टेक्स्ट जो है वो कैसे दिया हुआ है, वैसे ही दिया हुआ है यार, बड़े बदतमीज है। ठीक है, खैर अब हमें चाहिए ये नंबर्स के साथ कोड, तो मैं यहाँ से कोड जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। आप किसी इंटरनेट पे किसी साइट से भी कॉपी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोड्स को कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से। वैसे इनके नंबर अगर हटा दें तो बहुत अच्छी बात है। और आपके पास यहाँ पे जब आप ये बना लें तो आपने सिंपल जाना है यहाँ पे बल्क क्रिएट में। अगर आपके पास नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे ऐप्स में जाकर सर्च कर सकते हैं। मैं इंटर डाटा मैनुअली पे क्लिक करता हूँ, ये सारा क्लियर कर देता हूँ टेबल। टेबल की हेडिंग जो है वो कोड्स दे देता हूँ, और यहाँ पे कोड्स में जाके कंट्रोल वी से कोड पेस्ट कर दिए मैंने। अब इसने क्या किया, इसने ये नंबर्स वगैरह भी पेस्ट किए हैं, इसलिए क्लियर कर देते हैं तो अच्छा नहीं लग रहा। किसी ऐसी साइट से डायरेक्टली पेस्ट करते हैं क्योंकि मैं यहाँ पे टाइम ज़्यादा नहीं लगाना चाहता। तो मैं यहाँ पे सिंपल मोटिवेशनल कोड सर्च कर लेता हूँ, तो ये 100 इंस्पायरेशनल कोड्स दे रहा है। ठीक है, तो लाइक दिस, नहीं, मुझे डायरेक्ट कोड चाहिए यार, क्यों नहीं डायरेक्ट किसी ने भी दिए हुए। हाँ ये ठीक है, ये नंबरिंग के बगैर आए हैं इसमें, खैर यूजर, अब इसमें राइटर का नाम आ रहा है, मुझे वो भी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं थोड़ी सी हार्ड आरामी करना चाहता हूँ। ओके, टाइम थोड़ा है तो हम लोग जाते हैं लाइक दिस वन। ये अच्छा है कि ये वाले जो कोड्स हैं इसने दिए हुए हैं, ये हम लोग यहाँ पे 10 20 जितने भी आपको कोड चाहिए आप उन कोड्स को ले लें। यार इनमें भी राइटर्स के नाम है, मुझे बाद में रिमूव करने पड़ने हैं, तो इससे बेहतर है मैं यहाँ से ही रिमूव कर लूँ स्पेसिस को। ठीक है, मैं यहाँ से ही रिमूव कर लेता हूँ, यहाँ पे सारा पेज में रिमूव कर लेता हूँ। तो खैर आप कोड्स को क्या करेंगे, सिंपल कॉपी करेंगे। तो कैसे करेंगे, अब यहाँ से हमारे पास है तो हम इसी इसी को एडिट कर लेते हैं लाइक दिस। ठीक है, मैं इनकी स्पेसेस भी खत्म करता जाऊंगा, मुझे स्पेस नहीं चाहिए किसी कोड के बाद भी। तो देखिए एक मरतबा मुझे मेहनत ही लगनी है, उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना पड़ना। ठीक है, 5, ये 6 हो गए, 7, ठीक है, 8, सॉरी मुझे ये वाली स्पेस भी नहीं चाहिए, ये स्पेस किस चीज़ की है। हम्म, ये 9 को एंटर करके नीचे ये स्पेस होनी चाहिए कम। खैर हम लोग यहाँ पे ये 7 8 कोट ले लेते हैं। अब अपनी मर्जी से 10 20 50 100 कोट्स, अपने 200 कोट जो है वो लेने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आके हेडिंग में कुछ भी लिख के और यहाँ पे कोड पेस्ट कर देने में उतनी लाइन में आ जाएंगे। डन करना है, मेन टेक्स्ट को राइट क्लिक करके कनेक्ट डाटा, और जो आपने हेडिंग दी हुई उससे कनेक्ट करना है और कंटिन्यू करना है। जितने आपके कोड्स होंगे 100 200 500 50 आपने क्रिएट करने हैं। वो ऑटोमेटिकली न्यू टैब में आपको सारे कोड्स की इमेजेस जो है वो टेक्स्ट के साथ रिप्लेस कर देगा, सारा टेक्स्ट जैसा था। अब आप सिंपल एलिमेंट्स में जाएं और यहाँ पे इमेजेस में जाके सर्च कर लें लाइक बिजनेस, या जो भी आपको चीज पसंद है। तो यहाँ पे इमेजेस में जाएं, कैसे कोड्स बनाना चाहते हैं ड्रैग करें, यहाँ पे आएंगे और राइट क्लिक करके रिप्लेस बैकग्राउंड, नेक्स्ट पे जाएं,
उस पे जाके इमेज फेंक के राइट क्लिक करें, रिप्लेस बैकग्राउंड। नेक्स्ट पे जाएं, कोई भी इमेज उससे रिलेटेड फेंकें, राइट क्लिक करें, रिप्लेस बैकग्राउंड। नेक्स्ट पे जाएं, कोई भी अपनी मर्जी की नेचर या इमेज फेंकें, उस पर राइट क्लिक करें, रिप्लेस बैकग्राउंड। नेक्स्ट पे जाएं, इमेज फेंकें, राइट क्लिक करें, रिप्लेस बैकग्राउंड। नेक्स्ट पे जाएं, इमेज फेंकें, राइट क्लिक करें, रिप्लेस बैकग्राउंड। तो इस तरह करके आपके ये सारे के सारे जो कोड्स हैं वो तैयार हो गए हैं। उसके बाद आप यहाँ पे शेयर पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और इन्हें को पीएनजी या जेपीजी जिसमें आप सेव करना चाहते हैं। तो हम लोग जेपीजी क्या करते हैं, ठीक है, और 1080p रिजल्ट रहने देते हैं, साथ के साथ पेजेस को डाउनलोड करते हैं जो एज अ जिप फाइल हमारे लिए एक डिजिटल डाउनलोड बना देगा। तो इससे हमारी क्या बन गया, हमारी कोड्स जो हैं, अगर हमने 1000 कोड लेने, सिंपल सी बात है, मैं फिलहाल टाइम बचाने के लिए आपको सिर्फ 10-12 बना के दिए, तो आप बेशक 500 1000 का इकट्ठा बना लें, तो आपका देखिए फुल रिजल्ट में बड़े बेहतरीन सोशल मीडिया कोड्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं। आप इस तरह का बंडल भी बना सकते हैं कि 1000 कोड्स का टेम्पलेट बना लें, इसी तरह हेल्थ टिप्स की 1000 फोटो बना लें, और वेल्थ की रिलेटेड 1000 बना लें, अफर्मेशंस हैं, कुछ भी आप जो बंडल बेचना चाहते हैं आप यहाँ से बना के उसको फिर सेल आउट कर सकते हैं एज अ बंडल। इसी तरह अगर बात करते हैं कोड्स की, तो रील्स अगर आपने बनानी है तो आप यहाँ पे, मैंने कोड सर्च किया हुआ है और यहाँ पे कोड्स के बाद यहाँ पे मैं वीडियोस सर्च कर लेता हूँ, हमें वीडियोस चाहिए कोड्स के रिलेटेड ना। तो यहाँ पे खैर ये इस तरह की वीडियोस आ रही हैं, कोड्स की रील्स सर्च करते हैं, आपने रील्स सर्च कर लेने। तो यहाँ पे देखो डिफरेंट रील्स है, लाइक दिस वन, ये अच्छी लग रही है, ठीक है, इसको भी सेम क्लिक करें, कस्टमाइज कर लें टेम्पलेट को, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे ये हमारे पास एक 10 सेकंड की रील बनी हुई है, यहाँ पे ये कोट है, ये नीचे वाला हम लोग खत्म कर देंगे क्योंकि हम लोग कॉपीराइट फ्री देंगे यूजर को। और ये हमारे पास एक कोट है, ये लिखा हुआ है, इसको रिप्लेस करते हैं किसी एक कोट के साथ, लाइक दिस, ओके, सेम ऐसे इसको रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस हो गया, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। अगेन फिर वही एलिमेंट में जाकर ना एक ये डार्क शेप लाजमी ऐड कर दें। इससे क्या होगा, अगर आपकी वीडियो जो है वो आप चेंज करेंगे ना, तो उसका कलर अगर लाइट भी होगा ना, तो फिर भी क्या है, हमारा टेक्स्ट जो है वो बहुत विजिबल रहेगा, टेक्स्ट ज़ाया नहीं होगा। अब अगर हम प्ले करते हैं तो हमारी ये रील इस तरह की है, ठीक है। अब इसके पीछे कस्टमर अपना म्यूजिक अपनी मर्जी का चूज कर सकते हैं। तो हमने ये काम कर दिया। इसके बाद हमने यहाँ पे भी सेम क्या करना है, बल्क क्रिएट करना है, यूज एंटर डाटा मैनुअली, क्लियर डाटा, यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल मैं इस मरतबा कोट्स दे देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 जितने भी कोट हैं, उनको 50 कोट हैं उनको कॉपी कर लेने और यहाँ पे आकर पेस्ट कर देने, इनको डन करने, टेक्स्ट पे राइट क्लिक करने, कनेक्ट डाटा कोट्स के साथ कनेक्ट करने और कंटिन्यू और क्रिएट। आपकी बैठे बैठे एक ये रील्स तैयार हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप एलिमेंट्स में जाएं, यहाँ पे वीडियो सर्च कर लें डिफरेंट टाइप की, ठीक है। मैं यहाँ पे नेचर सर्च कर रहा हूँ, नेचर सर्च करें और वीडियोस में चले जाएं, फोटोज ना लें इस मतलब वीडियोस ले लें, ठीक है। और फ्रेम्स हैं, आप यहाँ पे फ्रेम्स में आके क्या कर सकते हो, आप इनको कर सकते हो, मुझे वर्टिकल रील्स चाहिए, तो ये वर्टिकल वाली सारी वीडियोस आ जाएंगी। आप जो लाइक जैसे ये दूसरी वीडियो इस पर रिप्लेस करना है, तो मैं इस वीडियो को राइट क्लिक करता हूँ और रिप्लेस बैकग्राउंड कर देता हूँ, ठीक है, रिप्लेस बैकग्राउंड चेंज हो गया। इसके बाद यहाँ पे अगर आपकी ड्यूरेशन कम हो जाए तो आप इसे खींच के क्या कर सकते हैं, बड़ा, और अगर ड्यूरेशन ज्यादा हो जाए, फॉर एग्जांपल ये 15 सेकंड की ड्यूरेशन हो जाएगी, अगर मैं ये वाला क्लिप 16 सेकंड का ऐड करता हूँ, रिप्लेस बैकग्राउंड, उसको आपने पकड़ के कर देना 10 सेकंड, क्योंकि 10 सेकंड या 12 सेकंड से बड़ी आपने रील नहीं रहने देनी, ठीक है। तो इस तरह करके आप रिप्लेस करेंगे सारी रील की वीडियोज को, लाइक दिस वन, इस पे ये मैंने फेंका और रिप्लेस बैकग्राउंड, और इसको भी पकड़ के हमने क्या कर दिया, 9-10 सेकंड कर दिया। नेक्स्ट गए, ये वाला 56 सेकंड की हो गई है, रिप्लेस कर देने, हमने इसको खींच के ले आने वही 10 सेकंड पे, 9-10 सेकंड पे, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। लाइक दिस वन, अच्छा है ये, रिप्लेस 9-10 सेकंड, ठीक है। अगेन इसको ले लेते हैं, रिप्लेस बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये रील्स बनने के बाद आप शेयर पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे जाना है, और यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, जब आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे नीचे डाउनलोड पेजेस एट सेपरेट फाइल, इस पे लाजमी क्लिक करना है ताकि हर एक रील को वो सेपरेट वीडियो बनाए, ना कि इकट्ठी एक मर्ज कर दे। आप डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो ये थोड़ी देर में आपकी रेंडर हो जाएंगी वीडियो, और उसके बाद ये भी एज अ जिप फाइल हमारे पास डाउनलोड हो जाती है। तो ये थोड़ी देर इसमें वीडियो में आपको थोड़ी देर जरूर लगेगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। ओके, तो ये हमारा पैक जो है वो डाउनलोड हो गया, ठीक है।
पैक बन गया, अब ये डाउनलोड हो रहा है। तो ये देखिए 53 MB की बनी है हमारी 7 वीडियोस। और वैसे अगर हम लोग ये बनाना चाहे तो कैपकट वगैरह के अंदर भी हम लोग बना सकते थे, पर हमें एक एक दो दो करके बनानी पड़नी थी। अब इसी तरह आप जरूरी नहीं कि ये चीज बनाएं। अब फिटनेस कोट्स की बात करते हैं, फिटनेस कोट्स वहां से सर्च कर लेते हैं, वो फिटनेस की वीडियोस बन जाएंगी। और फिटनेस कोट के बाद आप यहाँ पे फिटनेस की वीडियो सर्च करें और फिटनेस की वीडियोस रिप्लेस करते जाएं। यहाँ पे देखें इस तरह की वीडियोस रिप्लेस कर दें और उसके ऊपर फिटनेस के कोर्स और फिटनेस के टिप्स लगा दें, तो आपका काम बन जाएगा, आपकी फिटनेस की रील्स तैयार हो जाएंगी। लाइक दिस वन, अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करता हूँ, आपको रिजल्ट दिखा दूं कितना मजे का बने। ये ब्लैक एंड व्हाइट मॉडर्न को सर्च करते हैं, ये वाली। अब देखो कितने मजे की रील्स हैं हमारी। ठीक है, ये देखो इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, जहां मर्जी आपने लगानी हो। आप खुद का काम भी कर सकते हो, मार्केट में लोगों को भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं, मैंने यहाँ पे आपको फिल्टर लगाना बता दिया हॉरिजॉन्टल का। अब जरूरी नहीं है, अब यहाँ से ये देखो फिटनेस की वीडियोस है, आप विदाउट म्यूजिक सिर्फ यहाँ पे इसको साइज को हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करके, वर्टिकल सेलेक्ट करके, और ये अगर वीडियोस को 13-13, 5-5, 10-10 सेकंड की ये वीडियोस है, अगर इन सबको सेपरेट सेपरेट भी डाउनलोड कर लोगे तो भी ये आपका एज अ डिजिटल प्रोडक्ट है, बिकॉज ये आपकी फिर भी यूज होंगी एज अ रील्स, और आपसे कस्टमर लेंगे, लोग लेंगे आपको इनको भी बंडल यहाँ से भी, इनको डाउनलोड करके भी। ये जिम के रिलेटेड है, आप 1000 वीडियो यहाँ से जिम की बना के उनको विदाउट एनीथिंग, विदाउट एनी वाटरमार्क, विदाउट एनी टेक्स्ट, सिर्फ इनको क्या करें, एक एक को यहाँ पे ऐड करते जाएं पेजेस में और इनको डाउनलोड कर लें। आप इनको डाउनलोड कर लेंगे तो भी आपका डिजिटल प्रोडक्ट बन जाएगा, और उसके बाद आप इनको सेल के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जैसे ये एक्सरसाइज कर रही है, यहाँ पे ये जिम की मोटिवेशनल वीडियो है, तो ये सारी आप डाउनलोड करके दे सकते हैं विदाउट म्यूजिक, विदाउट एनी टेक्स्ट। तो यूजर आपसे बाय करके आप इसका भी बंडल बना सकते हैं, आप इसको भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा आसान सा काम है। अब उसके अलावा फिर अगर बात करें तो यहाँ पे यार देखो बहुत सी चीजें मिलती हैं। आप यहाँ पे देखो कैनवा में आते हैं ना, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाता है, हम लोग क्या कहते हैं, कैलेंडर। आपने देखा कि वहां पे कैलेंडर के बहुत ज्यादा ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखो मंथली कैलेंडर्स हैं, 2023 का कैलेंडर, 24 का कैलेंडर। आप उसको अपनी मर्जी से अपडेट करके उसमें चीजें चेंज करके ना, उसमें डिजाइन चेंज करके, कलर चेंज करके, किड्स का कैलेंडर, बच्चों का, बड़ों का, इस तरह की चीजें भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सी चीजें हैं जिनके टेम्पलेट्स आप बना के डाउनलोड करके दे सकते हैं। और यहाँ से वीडियोस का तो बहुत ज्यादा काम है जिसका खत्म ही नहीं होता, कि हम बहुत सी चीजें बना के बेच सकते हैं। अब यहाँ पे अगर देखो कि हमने इस साइज में देखा, तो यहाँ पे ये देखो डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोस भी हमें मिल रही हैं। अगर मैं यहाँ पे न्यू पेज ऐड करता हूँ और यहाँ पे ये ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, इरेजर, पेंसिल, रिजल्ट्स, इस तरह की चीजें भी हैं, तो इनको भी अगर आप यूज करना चाहें तो इनको भी यूज कर सकते हैं। इस तरह की बनी बनाई चीजों को भी आप यूज करते हुए इनको एनिमेट कर सकते हैं, एक एक डायग्राम को, तो ये भी हमारा काफी काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये मजे के काम है, आप इस तरह बहुत सी चीजें बना सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अगर आप इस तरह की चीजें यहाँ से बना रहे हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप खुद का प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आप देखिए कैनवा से हम लोग कितनी चीजें बना सकते हैं, और अभी मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया है। अगर आप कैनवा पे बनाने बैठेंगे तो हजारों चीजें हैं जो कैनवा से ही बना के सिर्फ आप बेच सकते हैं। अब नेक्स्ट बात की जाए बंडल्स की, तो आप क्या कर सकते हो, आप इनविटो एलिमेंट की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप काम खुद नहीं करना चाहते, इनविटो एलिमेंट की सब्सक्रिप्शन ले लें, और वहां पे जाके क्या आप कर सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल देता हूं। अब यहाँ पे जाते हैं ग्राफिक्स में, अब ग्राफिक्स की बात करते हैं, सिर्फ ग्राफिक्स। तो ग्राफिक्स में जाके आप यहाँ पे सिर्फ सर्च करते हैं लोगो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कितने लोगोस की टाइप हैं। आप हर फाइल को, आपके पास अगर सब्सक्रिप्शन है तो अनलिमिटेड डाउनलोड होते हैं। आप क्या करते हैं, लोगोस डाउनलोड कर लेते हैं 100 या 200। उसके बाद आप यहाँ पे बिजनेस कार्ड्स डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, बिजनेस कार्ड सर्च करते हैं, आप अच्छे अच्छे खूबसूरत खूबसूरत 100-200 बिजनेस कार्ड डाउनलोड कर लेते हैं। सेम इसी तरह आप लोग सोशल मीडिया के लिए आइकन्स डाउनलोड कर लेते हैं, टेम्पलेट्स डाउनलोड कर लेते हैं, फोटोज, प्रेजेंटेशन जो है पावर पॉइंट की, वो डाउनलोड कर लेते हो। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, अगर आप सीवी सर्च करते हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सीवी टेम्पलेट्स जो है, सीवी जो होती है हमारे पास, ठीक है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। रिज्यूमे टेम्पलेट आप सर्च कर सकते हैं, लाइक एग्जाम्पल में यहाँ पे रिज्यूमे इन ग्राफिक टेम्पलेट, तो यहाँ पे आपको रिज्यूमे के बहुत ज्यादा टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। 50, 100, 200 रिज्यूमे के टेम्पलेट, आप 200 का 300 का पैक बना लेते हैं। इसी तरह 100-200 आपके पास लोगो हैं, तो आप इस तरह करके 1000-1200 जो है एलिमेंट्स को एक मरतबा डाउनलोड कर लें, उनको क्या करें, आप डिफरेंट ग्रुप्स में रख लें, उसके बाद आप उसे दे सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैंने कैसे बंडल हम बनाते कैसे हैं। लाइक एग्जाम्पल प्रीसेट फ्यूजन, और मेरे पास यहाँ पे होगा, ये देखें, अब ये हमारा एक बंडल है, इसमें एक बिजनेस कार्ड है। तो बिजनेस कार्ड्स को हमने जिप फाइल में कवर किया हुआ है सारी की सारी को। ठीक है, उसके बाद बिजनेस कार्ड के अलावा हमारे पास कैनवा के सोशल मीडिया टेम्पलेट्स हैं, कैनवा के फोल्डर में रख दिए। ठीक है, ओवरलेज हैं, ओवरलेज के अंदर रख दी। फोटोशॉप के एक्शंस हैं, ब्रशेस हैं, प्रोफेशनल फॉन्ट्स हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10,000 के करीब उनकी जिप फाइल बना के अलग रख दी। रिज्यूमे के टेम्पलेट है, यहाँ पे देखो
ये रिज्यूमे का टेम्पलेट है, उनको अलग रख दिया जिप में। अब हम यूजर को क्या करेंगे, हम पूरा फोल्डर उठा के गूगल ड्राइव पे डाल देंगे और गूगल ड्राइव पे डालने अपलोड करने के बाद वो फोल्डर बाय फोल्डर एक एक चीज भी डाउनलोड करना चाहेगा तो कर लेगा। हम लोग एक्सेस कैसे देते हैं इस तरह के डिजिटल प्रोडक्ट्स की, ये इंटरनेशनल लेवल पे आप भेज सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ग्राफिक्स को इस तरह की चीजों को डाउनलोड करते हैं ना, तो लोकल मार्केट से आप ऊपर जाना चाहते हैं, तो फिर आप बड़े लेवल के प्रोडक्ट इस तरह के बना के इंटरनेशनल मार्केट में भी बेचना चाहते हैं, तो आप गूगल ड्राइव पे अपलोड कर देंगे और यूजर जब ऑर्डर प्लेस करेगा वो तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, उसको गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा। और पाकिस्तान में हम कैसे देते हैं कि हम चीजों को गूगल ड्राइव में अपलोड करते हैं और जब कस्टमर बाय करता है तो उसको हम कहते हैं कि भाई पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करो और साथ में हमें क्या सेंड करो, अपनी ईमेल। कस्टमर की ईमेल को हम गूगल ड्राइव में ऐड कर देते हैं, उस फोल्डर की एक्सेस उसको ईमेल के थ्रू दे देते हैं, तो ऑटोमेटिकली फिर वो सिर्फ उसी ईमेल से उसको डाउनलोड कर सकेगा। ठीक है, और फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर कोई नेव कस्टमर है तो उसको आप डायरेक्टली भी सेंड कर सकते हैं। अब ई बुक्स की बात की जाए तो आपने 50 या 100 किताबों का अगर बंडल बना लिया है तो उसको आप गूगल ड्राइव पे अपलोड करके रख सकते हैं और उसका लिंक हर बंदे को दे सकते हैं जो आपसे बाय करे। दूसरा काम क्या है कि आप उन ई बुक्स को अपने पास मोबाइल में रख लें, जब कोई बंदा ऑर्डर करता है पेमेंट के बाद उसको व्हाट्सएप पे डायरेक्ट भी आप सेंड कर सकते हैं। तो ये बड़ा आसान सा काम है। एक मरतबा आपने किसी को सेंड कर ली है तो उसके बाद सिर्फ सारी बुक्स को सिलेक्ट करके फॉरवर्ड करते रहेंगे बंदे को, तो भी आपका काम चलता रहेगा। तो आई होप आपको आज के इस लेक्चर में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ नया सीखा होगा। और इस लेक्चर के बाद मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना एक कंप्लीट रिव्यू कोर्स के बारे में ग्रुप में लाजमी दें, ताकि मुझे आइडिया हो कि आपको कितना मजा आ रहा है इस कोर्स में और अब तक आपको ये कोर्स कैसा लगा है। ठीक है जी, आपकी असाइनमेंट ये है कि आपको जो चीजें मैंने आज सिखाई हैं सब लोग उन पे प्रैक्टिस करें और डिफरेंट टाइप ऑफ बंडल ऑफ प्रोडक्ट्स अपने लाजमी बनाएं और सब लोग मुझे लाजमी बताएंगे असाइनमेंट कल शाम तक कि सर हमने अपने लिए अपने प्रोडक्ट्स बना लिए हैं, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डायरेक्ट इनको सेल करना सीखेंगे कि अब इनको सेल कैसे करना है, लोकल मार्केट में भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी। ठीक है जी, तो आप लोगों की जिम्मेदारी है नंबर 1 असाइनमेंट पूरी करना और नंबर 2 जैसे ही लेक्चर आपका ये खत्म होता है साथ ही ग्रुप में एक डिटेल रिव्यू कोर्स के बारे में देना आपकी जिम्मेदारी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।